हाँ, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन है, देखो 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 है ये। हम लोग कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? हम लोग ये 5.1 कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी कर रहे हैं? 5.1 कर रहे हैं, 5.1, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, ठीक है। कौन सा करेंगे? 4। बाद बाकी ये 3 प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं, वो चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो उसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए, और इसके इनके 3 और पद लिखिए। यानी कि हमको ये बताना है, इन क्वेश्चंस में जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें हमको ये बताना है कि कौन सी इनमें से एपी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, ठीक है। तो हम एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस अगर सीधा इक्वल आएगा अगर, तो एपी है, और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, वो एपी नहीं है। चलो, अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला देखो क्या दिखा है, 2, 4, 8, 16, ये टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, अब इसके हम सीधा सॉल्यूशन पे ही चलते हैं, ठीक है। चलो, इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग सीधा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा, देखो क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 8, 16, ठीक है। अब हम दो टर्मों का देखो डिफरेंस निकाल के देखो कितना आएगा। 4 में से 2 घटाओ, यानी कि 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। भाई दूसरे टर्म में से पहला वाला टर्म घटाते, मतलब जो, हाँ, जैसे इस पहले दूसरे टर्म में से पहले वाला टर्म घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म घटा दो, यानी कि एक टर्म वाला टर्म घटा दो। तो देखो 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमको इसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डिफरेंस है वो क्या है, वो समान नहीं है, ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एपी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, एपी नहीं है। अगर दोनों इक्वल होते तो हम क्या कहते हैं कि वो एपी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही हो गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले देखो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, फिर 5/2 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर 7/2 रखा है। अब ये एपी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले भाई इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 5/2 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 5/2 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 कैसे आएगा, ये तो समझ में आता ही होगा। 5/2 में से माइनस करो 2, तो इसका एलसीएम कितने वाला आने वाला है, 2 आने वाला है। तो यहाँ तो ये 5 ही आ जाएगा, और ये माइनस माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 2, 1 से डिवाइड करोगे तो इस वाले 2 को, तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई फिर किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ऐसे 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 में से क्या माइनस करोगे, 5/2। देखो 3 में से 5/2 माइनस करो तो भी क्या आया, 1/2 आ गया। जब 1/2 आ गया तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इनका डिफरेंस क्या है, इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं भाई, कि वो एपी है, ठीक है। क्या कहते हैं, वो एपी है, ठीक है। देखो यहाँ पे एपी है। अब जो एपी है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उसका सारवंतर कितना हो, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, सारवंतर वो आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। चलो, अब हम इसके 3 पद और निकाल लेते हैं भाई। 3 पद कौन सा, 4 पद दे रखे हैं देखो इनमें से, ठीक है। 4 पद दे रखे हैं तो हम क्या निकालेंगे, 5वां पद निकालेंगे, 6ठा पद निकालेंगे और 7वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो 5वां पद हम कैसे निकालते हैं भाई, प्रीवियस पद को में डिफरेंस ऐड कर देते हैं। 5वां पद निकालने के लिए प्रीवियस पद कौन सा होगा, A4 होगा। तो A4 हमारा कितना है भाई, 7/2, ठीक है। A4 हमारा 7/2 है, और प्लस डिफरेंस को ऐड कर दो, डिफरेंस हमारा कितना, 1/2 है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है भाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम A6 निकालेंगे। A6 के लिए क्या करेंगे हम लोग, A5 + D, ठीक है। तो यहाँ पे A5 हमारा अब क्या हो चुका है भाई, ये 5 हो चुका है हमारा 4।
ठीक है, तो 4 हमने लिखा और इसमें फिर डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया भाई 9/2 आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग सातवां पद निकालेंगे। सातवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A6 + D, यानी कि ये A7 से कौन सा पिछला पद कौन सा होता है, A6 होता है, उसमें डिफरेंस हम लोग ये ऐड कर देंगे तो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन ये देखते हैं, थर्ड कैसा है भाई। थर्ड में देखो माइनस का 1.2 दे रखा है, फिर माइनस का 3.2 दे रखा है, फिर माइनस का 5.2 दे रखा है, फिर माइनस का 7.2 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, AP है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल कर देख लेंगे भाई इसमें इसका डिफरेंस निकालो इन दो टर्म में, तो दूसरे टर्म में से हमने पहले वाला टर्म घटाया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, ये तो प्लस हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पे, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 आ गया। ऐसे ही अब किसका डिफरेंस निकालेंगे भाई, ये माइनस का 5.2 में से क्या माइनस करोगे, माइनस का 3.2, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे भी क्या आने वाला है, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब माइनस का 2 ये भी आ गया, माइनस का 2 ये भी आ गया, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस क्या है, इक्वल है, और जब इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं भाई, वो तो AP है। ठीक है, और जो AP है तो उसके आगे वाले पद निकाल देंगे हम। ठीक है, देखो अब 4 पद तो दे ही रखे हैं, ये यहाँ तक 4 पद, तो हम 5वां पद कैसे निकालेंगे भाई, चौथा पद प्लस उसका डिफरेंस जो आ रहा है डिफरेंस वो ऐड कर देंगे। भाई चौथा पद रखा और डिफरेंस ये ऐड करना है, लेकिन ये डिफरेंस किस में दे रखा है भाई, माइनस में दे रखा है, तो ये यहाँ पे इसको माइनस कर देगा। ठीक है, इस प्लस यहाँ पे जो प्लस का साइन आता है ना, इसको ये माइनस कर देगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस माइनस ये लोग क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये कितने बनने वाला है, 9.2 बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही छठा पद निकालेंगे तो A5 + D। ठीक है, तो अब 5 हमारा टर्म कौन सा बन चुका है, 9.2, तो 9.2 हो गया, और D हमारा क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा। बस सिंपल है। ठीक है, इसको भी हम माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, 9 और 2 11 हो जाएंगे, तो 11/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A7 कैसे निकलेगा, A6 + D। ठीक है, अब A6 हमारा क्या आ चुका है भाई, माइनस का 11.2 आ चुका है, उसमें डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, लेकिन डिफरेंस यहाँ माइनस में है तो इसीलिए माइनस में हो जाएगा ये। तो अभी भी ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे भाई, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 11 और 2 कितना होता है भाई, 13 होता है, तो 13 बन जाएगा। ठीक है, अब हम ये 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहले क्या दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका डिफरेंस देखेंगे AP है या नहीं है। तो देखो -6 में से क्या घटाओगे, माइनस का 10। अब ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो प्लस का 10 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आने वाला रिजल्ट इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक पहला डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब दूसरा डिफरेंस निकालोगे भाई कि इनके बीच में निकालो दूसरा डिफरेंस, किसके बीच में, इनके में। -2 में से क्या घटाओगे, माइनस का 6 घटाओ, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाले, तो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये डिफरेंस जो है इसका वो सेम है। जो सेम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं भाई, वो तो AP है। ठीक है, और AP हो जाएगा, AP जब हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे भाई, आगे के 4 पद निकाल देंगे, आगे के 3 पद निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, आगे के 3 पद। तो A5 कैसे निकालोगे भाई, A4 में क्या ऐड करोगे भाई, डिफरेंस को ऐड कर दो। ठीक है, तो अब डिफरेंस हमारा क्या है, 4 है, A4 हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 और प्लस डिफरेंस 4 है हमारा, ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब A6 कैसे निकालोगे, A6 कैसे निकालोगे, A6 निकालने के लिए A5 + D, A5 + D। ठीक है, A5 + D, तो यहाँ पे A5 कितना है हमारा, अब A5 है हमारा 6, तो 6 में D प्लस कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब A7 कैसे निकालोगे भाई, A7 में A6 + D कर दो,
तो A6 हमारा कितना आ गया भाई 10 आ गया, 10 आ चुका है। और ये क्या कहते हैं डिफरेंस हमारा 4 है, तो 10 कितना बन जाएगा भाई 14 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 14 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। अब भाई 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन पे देखते हैं कि भाई ये AP है भी या नहीं है। ठीक है, तो हम वही करेंगे भाई, इन पहले इस पद में से ये दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद ये रहा भाई, पहला पद ये घटा दो। तो अब ये घटाओगे तो क्या यहाँ ये क्या आने वाला है √2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे √2 बचा, तो √2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम दूसरा डिफरेंस निकाल के देखते हैं। दूसरा डिफरेंस कैसे निकालोगे, तीसरा टर्म में से भाई दूसरा टर्म माइनस कर दो, समझ रहे हो ना, तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे तीसरा टर्म ये लिखा और दूसरा पद यहाँ पे ये रहा, तो दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करो, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये भी देखो √2 आ रहा है। √2 क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो माइनस खड़ा है ना ये बाहर, इसको भी माइनस कर देगा ये जब अंदर ब्रैकेट खुलेगा, और इसको जो प्लस है इसको भी माइनस कर देगा। ठीक है, रूट माइनस का ये भी √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, बस यहाँ पे बचा भाई 2 और माइनस का 2 ये बच गया भाई। ठीक है, अब इसके आगे तो 1 होता ही है। ठीक है, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इस 2 में से ये वाला 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 1 √2 आने वाला है। तो 1 √2 को हम सीधा √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है भाई, इसका डिफरेंस जो है वो सेम है। क्या है डिफरेंस इसका जब डिफरेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये तो AP है। ठीक है, और जब AP है तो उसके आगे के पद निकाल देंगे। आगे के पद देखो AP है तो आगे के पद, अब हम 4 पद तो दे ही रखे हैं, 5वां पद कैसे निकालोगे, 4 पद तो दे ही रखे हैं। ठीक है, 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद कैसे निकालोगे, 5वां पद के लिए चौथे पद में हम लोग क्या करेंगे भाई, D को ऐड कर देंगे। तो भाई चौथा पद हमारा कितना है, 3 + 3 √2, और डिफरेंस हमारा क्या निकल के आया भाई, √2 आया, डिफरेंस निकल के √2 आया ना, तो वो ऐड कर देंगे। अब देखो ऐड कैसे होगा, ये देखो इसके आगे 1 होता है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि √2 इसके भी पीछे है, √2 इसके भी पीछे है, तो ये 3 और 1 कितना हो जाएंगे, 4 √2 हो जाएगा। और ये 3 किसी के साथ एडजस्ट नहीं, इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कुछ है नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका ये 5वां पद हो गया। अब छठा पद देखो कैसे निकालोगे, छठा पद करने के लिए क्या करोगे, 5वां पद प्लस D। तो 5वां पद देखो क्या है, यहाँ पे 5वां पद ये आ चुका है ना, तो ये 5वां पद हमने लिख दिया प्लस डिफरेंस ये ऐड कर दिया। तो देखो अब ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ये 1 होता। ठीक है, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई, और 3 इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रूट के साथ में है। ठीक है, तो अभी ये हमारा 6वां पद भी निकल के आ गया। अब आ जाओ हम 7वें पद पे आते हैं भाई। ठीक है, 7वां पद कैसे निकालोगे, A6 + D। तो अब A6 हमारा अब क्या हो गया यहाँ पे बताओ, ये हो गया, तो A6 लिख दिया हमने। और D हमारा यहाँ पे क्या है भाई, √2 है। तो भाई ये फिर से आपस में ऐड हो जाएंगे भाई, इसके आगे तो 1 होता ही है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 √2। ठीक है, और फिर ये 3 तो है, 3 ऐसे ही, तो हमारा ये भी क्या हो गया, ऐसे ही ये हमारा ये वाला ये 7 हमारा ऐसे ही टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब हम लोग, हाँ देखो हम लोगों ने अभी यहाँ तक ये 5 क्वेश्चन तक कर लिए। ठीक है, ये कौन से 5 हो गए हम लोगों के, ये 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक हम लोगों के इस वीडियो में हो गए हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना आगे, ये आगे वाली वीडियो में होंगे। ठीक है, बाकी ये आगे वाली वीडियो में होंगे। ठीक है, ये वीडियो यहाँ तक ही रहता है।